नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। ये थर्ड पार्ट रहेगा होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स का, जिसमें हम डिफरेंसेस देखेंगे होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स में क्या होते हैं। चलिए सबसे पहले मीनिंग देखते हैं। होल्डर क्या होता है? इंटाइटल्ड टू पोजेस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इन हिज ओन नेम, हैज द लीगल राइट टू रिकवर, यस, कैन क्लेम द पेमेंट फ्रॉम द कंसर्न पार्टीज, यस। एक्वायर्स द होल्डर इन ड्यू कोर्स, कुछ पैसा दे के इंस्ट्रूमेंट मिलेगा उसको गुड फेथ पे, मेच्योरिटी से पहले, और उसको नहीं पता कि कुछ घपला हो रखा है। ये डेफिनेशन में ही डिफरेंस है। ओके, आगे देखते हैं। कॉन्सिडरेशन मींस क्या कुछ पैसा दिया जाता है क्या जब कुछ इंस्ट्रूमेंट खरीदना है? होल्डर के केस में कॉन्सिडरेशन मैंडेटरी नहीं है, फ्री में भी मिल सकता है, ठीक है, गिफ्ट भी मिल सकता है। बट होल्डर इन ड्यू कोर्स के केस में कॉन्सिडरेशन मस्ट है, ठीक है। ही कैन एक्वायर पोजेशन फॉर कॉन्सिडरेशन। मेच्योरिटी का क्या रहेगा? बिफोर मेच्योरिटी क्या है होल्डर के केस में? होल्डर में ऑब्टेन पोजेशन बिफोर और आफ्टर। होल्डर के केस में मैंडेटरी नहीं है कि मेच्योरिटी से पहले ही, बट होल्डर इन ड्यू कोर्स मस्ट ऑब्टेन द पोजेशन बिफोर द मेच्योरिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट, गुड फेथ। गुड फेथ का कॉन्सेप्ट क्या है? वो है क्या उसमें? होल्डर नीड नॉट बिकम द पोजेसर इन गुड फेथ। होल्डर को ये जरूरी नहीं है कि भाई मैंने यहाँ पूरी गुड फेथ में ही मुझे मिला है, बट होल्डर इन ड्यू कोर्स इनोसेंट है, मतलब इनोसेंट होना चाहिए। मस्ट बिकम द पोजेसर इन गुड फेथ, इसको नहीं पता था कुछ घपला हो रखा है। शुड नॉट हैव एनी रीजन टू सस्पेक्ट एंड डिफेक्ट इन द ट्रांसफरर्स टाइटल। ट्रांसफर करने वाले की मालकियत पे कोई शक नहीं होना चाहिए। नो सफिशिएंट कॉज टू बिलीव दैट इंस्ट्रूमेंट वॉज इम्प्रॉपरली ऑब्टेन मीन्स होल्डर इन ड्यू कोर्स बिल्कुल इनोसेंट बंदा है, जिसने कुछ पैसे दे के कोई चीज खरीदी है मेच्योरिटी से पहले, ये बिल्कुल इनोसेंट है, ऑनेस्ट है। ओके, आगे। इन कॉर्ट इंस्ट्रूमेंट इनकम्प्लीट पार्शली फिल्ड इंस्ट्रूमेंट के केस में क्या होगा? होल्डर डज नॉट गेट गुड टाइटल टू द इंस्ट्रूमेंट। अगर कोई दिक्कत आती है, ठीक है, ट्रांसफर के टाइटल में, तो होल्डर को भी अच्छा टाइटल नहीं मिलेगा उससे, उसको ट्रांसफर वाला ही टाइटल मिलता है। अगर ट्रांसफर करने वाला गपलेबाज है तो होल्डर भी गपलेबाज ही कंसिडर होगा। ओके, बट होल्डर इन ड्यू कोर्स में कैन क्लेम अमाउंट फिल्ड इन इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट। ये नहीं करेगा, अगर इनकम्प्लीट था, इसने पूरे पैसे दे दिए, जितना लिखा हुआ है इसको पेमेंट मिलेगा। अमाउंट मस्ट बी विद इन द लिमिट्स ऑफ स्टैम्प्ड अफिक्स्ड ऑन द इंस्ट्रूमेंट। यस, वो तो जितना स्टैम्प्ड है अमाउंट उसके अंदर ही होना चाहिए, ठीक है, स्टैम्प ड्यूटी प्रॉपरली पेड होनी चाहिए। इंश्योर्स वैलिडिटी एंड इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ द क्लेम। यस, नेक्स्ट चलते हैं। राइट अगेंस्ट प्रायर पार्टीज, जो पिछली पार्टीज में holder does not have right against the prior parties, has a right only against original parties or his immediate endorser. Yes, holder का जो right है original party और immediate endorser होगा। holder in due course के केस में has the right against every prior party to the instrument। जो भी पिछली सारी पार्टीज हैं वो सबको ये कोर्ट में लेके जा सकता है। Can hold them jointly or severely liable, yes, enjoys stronger legal protection than a ordinary holder। holder तो original parties और immediate endorser को liable है ये, but holder in due course के केस में सारे, ठीक है। better title than transfer, holder cannot have better title than transfer, already मैं बता चुका हूँ। holder in due course can have better title than ट्रांसफर। यस, फिक्टिशियस इंस्ट्रूमेंट, कोई इंस्ट्रूमेंट फिक्टिशियस है, ठीक है, ही कैनॉट रिकवर, जैसे मिस्टर जी का एग्जांपल था, वो था ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता था, तो होल्डर कैनॉट रिकवर अमाउंट फ्रॉम हिम। वो किसी को, इसको होल्डर को पेमेंट ही मिल नहीं पाएगा। बट होल्डर इन ड्यू कोर्स के केस में कैन रिकवर अगर कोई इंस्ट्रूमेंट भी फिक्टिशियस है, ठीक है, वो सबको, उसके बीच में जो लायबल पार्टीज हैं उनसे उनको इंस्ट्रूमेंट, उनको पेमेंट मिल जाएगा। मस्ट प्रूव दैट the drawer signature and the first endorsee's signature are in the same handwriting। ये सिर्फ होल्डर एंड ड्यू कोर्स को ये फिर प्रूव करना पड़ेगा। अगर इंस्ट्रूमेंट फिक्टिशियस है ना, तो उसको स्टार्टिंग में ये प्रूव करना पड़ेगा कि जो बिल को बनाने वाले ने जो साइन करे थे और जो वही उसका फर्स्ट एंडोर्सी था, दी फर्स्ट एंडोर्सी भी वही था, वो सेम हैंड राइटिंग, मतलब उसी ने करे थे, ये प्रूव करना पड़ेगा। ओके, उसकी हैंड राइटिंग सेम प्रूव करनी पड़ेगी, चाहे इंस्ट्रूमेंट फिक्टिशियस भी हो। राइट्स ऑन कंडीशनल डिलीवरी ऑफ इंस्ट्रूमेंट,
कंडीशनल डिलीवरी जो हमने पढ़ा कि अगर कोई इवेंट हैपन होगा तो ही डिलीवरी होगा। कैनॉट इन्फोर्स राइट्स ऑन एन इंस्ट्रूमेंट इफ द इंस्ट्रूमेंट वॉज ओरिजिनली डिलीवर्ड कंडीशनली। यस, अगर कंडीशनल पे इंस्ट्रूमेंट डिलीवर करा गया है तो अगर कंडीशन फुलफिल नहीं भी हुई तो होल्डर को पेमेंट नहीं मिलेगा। ठीक है, राइट्स आर लिमिटेड कंडीशनल डिलीवरी के केस में, बट इसमें प्रोटेक्शन रहेगा। कैन इन्फोर्स राइट्स अगर कंडीशन नहीं भी फुलफिल होती। ठीक है, हिज राइट्स आर नॉट अफेक्टेड बाय कंडीशंस अटैच्ड एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। ओके, नेक्स्ट, अनलॉफुल मीन्स और कंसीडरेशन। cannot enforce rights on instruments obtained through unlawful means। कोई चोरी का इंस्ट्रूमेंट है, कोई घपले से लिया, फ्रॉड से लिया, तो इसमें अधिकार इसके थोड़े कम हो जाते हैं, इसको शायद पेमेंट ना भी मिल पाए। लीगल प्रोटेक्शन इज नॉट अवेलेबल। ओके, बट होल्डर इन ड्यू कोर्स है, जो मर्जी पहले घपला हो रखा हो इसको पेमेंट मिलेगा। कैन इन्फोर्स राइट्स अगेंस्ट पर्सन who obtained the instrument by unlawful means, received it from unlawful consideration। yes, unlawful consideration गैम्बलिंग जैसे आ गया, मतलब होल्डर इन ड्यू कोर्स को पेमेंट मिलेगा, भाई वो राइट है उसका। होल्डर इन ड्यू कोर्स इज प्रोटेक्टेड इवन इफ प्रायर ट्रांसफर वाज अनलॉफुल। यस, ये हमने बता ही दिया है। अनलॉफुल ट्रांसफर भी अगर हो, कोई गैम्बलिंग हो, कुछ हो। ठीक है, नेक्स्ट, pays capacity to endorse। yes, a holder cannot claim on the instrument if the pays capacity to endorse is denied। yes, holder in due course के केस में क्या होगा, he can claim rights against the instrument अगर पेई की कैपेसिटी भी डिनाई की जाए कि भाई पेई जो था वो इंडोर्स नहीं कर सकता था। ठीक है, उसके पास राइट नहीं था, तब भी होल्डर इन ड्यू कोर्स की लीगल राइट बनता है पेमेंट लेने का। बट होल्डर अगर है तो अगर ये प्रूव हो जाता है कि भाई पे की कैपेसिटी नहीं थी इंडोर्स करने की, ठीक है, तो होल्डर को प्रॉब्लम आ सकता है, बट होल्डर इन ड्यू कोर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं सिग्नेचर का इशू क्या है। cannot enforce rights if the signature of any prior party is denied or their capacity to contract is invalid। yes, अगर कोई सिग्नेचर ही डिनाई करती है कोई पार्टी, ठीक है, कि भाई पहले कोई साइन ठीक नहीं थे, किसी जो एक्चुअल बंदे ने साइन करे नहीं थे, ठीक है, तो उस केस में जो होल्डर को प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है, होल्डर को प्रॉब्लम आ सकता है वो उस केस में। बट अगर होल्डर इन ड्यू कोर्स है तो वो कैन इन्फोर्स राइट्स अगर कोई सिग्नेचर डिनाई भी होते हैं या प्रूव भी होते हैं, तो होल्डर इन ड्यू कोर्स को कोई इशू नहीं है। ठीक है, लॉ प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन टू दी होल्डर इन ड्यू कोर्स। यस, नेसेसिटी देखते हैं आगे क्या है। फॉर अ होल्डर इट इज नॉट नेसेसरी टू बी होल्डर इन ड्यू कोर्स। यस, होल्डर को तो एज अ गिफ्ट भी मिल सकता है ना, तो होल्डर इन ड्यू कोर्स होना जरूरी नहीं है। बट अगर आप होल्डर इन ड्यू कोर्स हो, उसके पहले आपको होल्डर होना ही पड़ेगा। लीगल पोजेशन चाहिए, लीगल इंटाइटलमेंट टू रिसीव पेमेंट ऑन योर ओन नेम चाहिए, और कोई कॉन्सिडरेशन अमाउंट दिया होना चाहिए। मतलब होल्डर इन ड्यू कोर्स के लिए आप होल्डर होना जरूरी है। ओके, होल्डर होना जरूरी है। नेक्स्ट देखते हैं प्रिविलेजेस, एक बार और देखते हैं। होल्डर डज नॉट एंजॉय all the privileges and protections that are available to holder in due course। yes, ये तो हमने पढ़ ही लिया है। होल्डर इन ड्यू कोर्स को बहुत सारी प्रिविलेजेस है। राइट्स ऑफ होल्डर्स आर लिमिटेड कंपेयर टू होल्डर इन ड्यू कोर्स। यस, होल्डर इन ड्यू कोर्स के केस में देखते हैं, उसको बहुत सारी प्रिविलेजेस हैं। ठीक है, इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट है तब भी उसको पेमेंट मिलेगा। प्रायर पार्टीज सारी लायबल अगर कोई भी डिस्प्यूट राइज होता है। डिलीवरी का आता है कि भाई इनकम्प्लीट है, कुछ भी है, तो भी इसको पेमेंट मिलेगा। अगर इंस्ट्रूमेंट कोई अनलॉफुली ऑब्टेन हुआ है तब भी कोई इशू नहीं, तब भी इसको पेमेंट के लिए राइट है। ठीक है, अगर कोई फॉर्ज इंडोर्समेंट बाद में आती है केस लगने के बाद में, तो भी इसको पेमेंट मिलेगा। ठीक है, होल्डर के केस में ये सारी चीजें प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं उसके लिए, बट इसको नहीं है। ठीक है, अगर कोई इंडोर्सर को आता है कि भाई इंडोर्सर ही वैलिड नहीं था, ठीक है, उसको ही राइट नहीं था इंडोर्समेंट करने का, तो भी इसको पेमेंट मिलेगा। अगर इनमें से ऐसे कोई भी डिस्प्यूट अराइज होते हैं, ठीक है, तो अगर इंस्ट्रूमेंट का होल्डर सिर्फ होल्डर है तो उनको प्रॉब्लम आ सकता है। बट अगर वो होल्डर इन ड्यू कोर्स है तो उसको राइट बनेगा, उसको पेमेंट कोर्ट बोलेगा कि इसको पेमेंट करो। ठीक है, तो इसी के साथ ही थर्ड पार्ट कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।